हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के बारे में। ठीक है, इसमें ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म भी आता है। ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो हीमोस्टेसिस पढ़े हैं वही क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म होता है कि ब्लड क्लोट कैसे होता है। तो हीमोस्टेसिस और ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं क्लोटिंग टाइम क्या होता है। क्लोटिंग टाइम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीटी। अब इसका मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, जब कहीं पे चोट लगता है तो वहां पे जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उस टाइम से लेकर अंटिल द ब्लड अ विजिबल क्लोट, जब तक वहां पे ऐसा क्लोट, ऐसा थक्का न जम जाए जो हमें दिखाई दे। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, जब से ब्लीडिंग हुआ है और थक्का जम के हमें दिखाई दे रहा है उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे, क्लोटिंग टाइम बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्लोटिंग टाइम का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 3 से 8 मिनट तक का ये होता है। 3 से 8 मिनट तक का कहीं चोट लगा है तो वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लोट होकर थक्का जम जाता है। ठीक है, अब इसके मेथड की बात करें कि इसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब मेथड के थ्रू क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। समझ लेते हैं कैसे। तो अ ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड इन अ स्मॉल ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब रहता है, उसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं। ब्लड का सैंपल लेके क्या करेंगे, एंड एवरी 30 सेकेंड इट्स टिल्टेड टू द चेक व्हेन द ब्लड क्लॉट। ठीक है, अब हर 30 सेकेंड में, ठीक है, उस ग्लास में जो ब्लड लिए हैं हर 30 सेकेंड में उसको चेक करेंगे कि ब्लड क्लॉट हुआ है कि ना हुआ है। अब जिस टाइम पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, क्लोटिंग टाइम हो जाएगा, जो 3 से 8 मिनट तक का रहता है। ठीक है, इंक्रीज द सिटी। ठीक है, अब किस किस कंडीशन में जो क्लोटिंग टाइम है वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, किस किस बीमारी में बढ़ जाता है उसको समझ लेते हैं। तो जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हेरिडिटरी रहता है ये, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सीटी है, क्लोटिंग टाइम है, वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लिवर डिजीज, लिवर डिजीज में भी क्या होता है, लेस क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, अगर लिवर डिजीज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो क्लोटिंग फैक्टर की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो क्लोटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। अब क्लोट होने का जो फैक्टर्स रहते हैं वो कम हो जाएंगे, तो जो क्लोटिंग का टाइम है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। विटामिन के की डिफिशियंसी, विटामिन के भी क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो विटामिन के की अगर कमी है तब भी क्या होगा, जो क्लोटिंग टाइम है, सिटी सिटी है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हेपरिन थेरेपी, किसी को हेपरिन थेरेपी चल रहा है, हेपरिन क्या करता है, खून को पतला करता है और क्लोटिंग होने नहीं देता। तो क्लोटिंग अगर ये नहीं होने देगा तब भी क्या होगा, जो सिटी है, क्लोटिंग टाइम है, वो बढ़ जाएगा। तो ये रहा क्लोटिंग टाइम के बारे में। अब देख लेते हैं ब्लीडिंग टाइम के बारे में। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। द टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, अब ये भी जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उस टाइम से लेकर अंटिल इट्स स्टॉप नेचुरली। ठीक है, अपने आप वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो जब से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है और अपने आप जब से वो ब्लीडिंग स्टॉप हो, ठीक है, अपने आप ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खून निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जहां से ब्लीडिंग हुआ और खून निकलना बंद हो रहा है उस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पूरे ड्यूरेशन को, पूरे टाइम को ब्लीडिंग टाइम बोलेंगे। अब इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 2 से 7 मिनट तक का होता है। ठीक है, अब देखो ये ब्लीडिंग जो टाइम है ये पहले होता है, खून निकलता है, खून निकलता है, फिर उसमें थक्का जमता है। तो ये जो थक्का जमता है ये टेम्पररी थक्का जमता है, ये प्लेटलेट के कारण जमता है। ये जो थक्का जमता है प्लेटलेट के कारण जमता है, टेम्पररी जमता है ये जो थक्का है ये। और इस प्रकार से क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये क्लोटिंग टाइम चालू होता है। क्लोटिंग टाइम इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है क्लोटिंग होने में, क्योंकि जो प्लेटलेट का थक्का ब्लीडिंग में जमता है उसको फिब्रिन आके बांधता है और बांध के, ठीक है, अच्छे से क्लोटिंग बनाता है जो हमें दिखाई दे सके। ठीक है, इसलिए क्या होता है, फिब्रिन आके इसको बांधता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो क्लोटिंग टाइम है ये थोड़ा ज़्यादा लेता है। और ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, अपने आप नेचुरली ये बंद हो जाता है क्योंकि प्लेटलेट उसको बंद कर देता है। अब इसकी मेथड की बात करें तो ब्लीडिंग टाइम है ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ब्लीडिंग टाइम कैसे चेक कर सकते हैं। स्मॉल पंचर इज अ मेड ऑन द फिंगर टिप और ईयर लोब। ठीक है, तो ईयर लोब या फिंगर टिप में क्या करेंगे, हम स्मॉल पंचर, छोटा सा पंचर करेंगे, प्रिक करेंगे। द टाइम इज नोटेड। ठीक है, उसके बाद देखते रहेंगे कि वो जो ब्लीडिंग है, ठीक है, अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। अब वो ब्लीडिंग है वो कब रुक रहा है ये देखते रहेंगे। अब ब्लीडिंग जब रुक जाएगा अपने आप नेचुरली, तो उस टाइम को, जब से ब्लीडिंग हो रहा है और जब से ब्लीडिंग रुक रहा है, जब तक ब्लीडिंग रुक रहा है, तो उस पूरे ड्यूरेशन को, टाइम को क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग टाइम बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस मेथड से क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। अब देख लेते हैं इंक्रीज बीटी के बारे में कि ब्लीडिंग टाइम है वो कब इंक्रीज हो सकता है, किस किस कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्लीडिंग टाइम है,
ठीक है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, तो प्लेटलेट डिसाइड कर रहा है टेम्पररी वहां पे क्लोटिंग करके। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, जो प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज, प्लेटलेट का नंबर क्या होगा, बहुत कम प्लेटलेट हो जाएंगे, तब क्या होंगे, वहां पे क्लोट नहीं कर पाएंगे, तो जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ सकता है। ठीक है, सेकेंड है इसमें प्लेटलेट डिसऑर्डर, प्लेटलेट में किसी प्रकार का कोई बीमारी है तब भी क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता है। विटामिन सी भी क्या करता है, मदद करता है ब्लीडिंग टाइम, जल्दी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये क्या करता है, मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। लेकिन विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी है तब क्या होगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। एंटीकोगुलेंट ड्रग, कोई भी ऐसा दवाई दे रहे हैं जो खून को पतला करता है, ठीक है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ा आ सकता है। अब इसमें थर्ड देख लेते हैं पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के बारे में। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो पीटीटी मेजर्स द टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा टू क्लॉट। ठीक है, अब जो ब्लड प्लाज्मा है ये कितनी देर में क्लॉट हो जा रहा है, ये उसको क्या करता है, बताता है। ठीक है, ये जो पीपीटी है ये बताता है कि जो प्लाज्मा है वो कितने टाइम में ये क्लॉट हो जा रहा है। ठीक है, आफ्टर एडिंग स्पेसिफिक रेजिडेंट लाइक कैल्शियम एंड फास्फोलिपिड। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोलिपिड नामक कुछ केमिकल प्लाज्मा में मिलाया जाता है, और उस प्लाज्मा में इस केमिकल को मिलाने के बाद प्लाज्मा कितनी देर में, ठीक है, क्लॉट हो जा रहा है, उस देरी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बोलते हैं। अब ये पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, ठीक, इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 25 से 35 सेकंड तक का ये होता है। जल्दी ही केमिकल मिलाने के बाद जल्दी ही क्या होता है, ये क्लॉट हो जाता है। इनकी इंक्रीज्ड पीटीटी ये कब इंक्रीज हो जाता है कि इस कंडीशन में उसको देखें। तो हीमोफीलिया ए की अगर किसी को बीमारी है उसमें क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। हीमोफीलिया बी की बीमारी में क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। किसी को हेपेरिन की थेरेपी चल रहा है जो खून पतला करता है, दवाई उसकी थेरेपी चल रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। लिवर की डिजीज है, इस कंडीशन में भी क्या हो, ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।